पुस्तक राजविद्या से आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान। तो ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और चैप्टर का जो टॉपिक है उसी से समझ आ रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह साक्षात भगवान कृष्ण से आ रहा है, जो परमेश्वर है, सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। तो उनसे डायरेक्ट चलकर जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है वही ज्ञान वास्तव में परफेक्ट है। नहीं तो फिर लोगों की मनोकल्पनाएं ही हैं। तो देखिए, श्लोक मतलब चैप्टर स्टार्ट ही भगवत गीता का जो श्लोक है वहां से हो रहा है। इसको चलिए हम गाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। गाइए मेरे साथ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानवमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुवे प्रभृत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानवमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुवे ब्रवीत्। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। चैप्टर 4 का वेरी फर्स्ट श्लोक। और ये काफी कॉन्फिडेंशियल श्लोक भी है, हर किसी को पता ही नहीं है। देखिए क्या है। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, श्री भगवान ने कहा, इमम विवस्वते योगम। इमम, अब देखिए, इमम शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जो लिंक है वो लास्ट चैप्टर से है। ये श्लोक कौन से चैप्टर का है? चैप्टर 4। और चैप्टर 3 जो है ये उससे लिंक है, जहां पर भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के विषय में बताया। तो ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दिया हूं, इमम मतलब ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दिया हूं, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग का, इसको इंगित करता है ये इमम शब्द। जैसे आज ये क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इमम क्लास, तो मतलब जो पहले पहले से पढ़ाई जा चुकी है, पहले से हम पढ़ रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है ये। तो वही चीज यहाँ पर है कि इमम मतलब ये जो योग है, ये जो ज्ञान है मैं तुम्हें दिया हूं, इस योग की शिक्षा को मैंने विवस्वते योगम, इस योग की शिक्षा को मैंने विवस्वते प्रोक्तवान, प्रोक्तवान मतलब इस शिक्षा को मैंने विवस्वान से कही थी। और विवस्वान कौन है, मुझे जल्दी से चैट पर बताइए, कौन है विवस्वान? श्लोक सबने पहले पढ़ ही रखा होगा, तो मुझे बताइए कौन है विवस्वान? ठीक है, सूर्य देव। ओके, मतलब कि सूर्य देव हैं। सूर्य एक देव हैं। चाहे हमारा जो डिवाइस है वो वहां पर पहुंच भी ना पाए कि भाई ये तो अग्नि ही अग्नि है यहाँ, तो नहीं, लेकिन वहां पर भगवान सूर्य देव हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये। विवस्वान मतलब जो भगवान सूर्य देव है, उनको भगवान ने पहले ये ज्ञान कहा है। और मतलब ये समझ रहे ना कि सूर्य देव से कहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे हम, प्रोक्तवान मतलब कहा, अहम अव्ययम। अहम का अर्थ क्या हुआ? मैं मतलब मैंने और आपने।
भगवान सूर्यदेव को ज्ञान दिया है ना। अहम का मतलब ये तो हुआ। अब यहाँ सामने कोई है भी नहीं कि कोई आगे से हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, कुछ पता भी नहीं चले। पर आप देखेंगे जो लोग हैं वो इस तरह की गलत गलत व्याख्याएं करते हैं कि मैंने और आपने किसी युग में दिया था सूर्य देव को ज्ञान। पर ऐसा नहीं है। अहम मतलब भगवान। तो अहम अव्ययम। अव्ययम का मतलब हुआ जो प्रासंगिक है, मतलब शुरू से जो चलता आ रहा है। आप देखेंगे भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो अर्जुन को दिया वो अलग है और जो सूर्य देव को दिया वो अलग है, नहीं। हमेशा से फ्रॉम द इटर्नल टाइम भगवत गीता का जो ज्ञान है दैट इज एज इट इज, एज इट वॉज अर्लियर। कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। और यह है प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब क्या है कि कितना ही टाइम निकल जाए लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमेशा वैलिड रहेगा। गुरु परंपरा से अगर व्यक्ति सुन रहा है तो, नहीं तो और भी कितने सारे वेरिएशंस निकाल दिए लोगों ने, उसकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है। गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो कितना ही टाइम निकल जाए, आप देखिए सूर्य देव को श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे सूर्य देव को भगवान ने ऑलमोस्ट 20 साल लाख पहले गीता का ज्ञान दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे आज से 50,000 वर्ष पहले अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ये प्रासंगिक ज्ञान है, उपयोगी है, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में पहले भी फॉलो कर रहे थे और अभी भी फॉलो किया जा सकता है और आगे भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए है ये। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को 5,000 पहले गीता का, भगवान ने तो 5,000 साल पहले गीता का ज्ञान दिया था। पर यहाँ भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि पहले सूर्य देव को भी दिए थे। सूर्य देव सन गॉड इज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ गीता। गीता के सबसे पहले स्टूडेंट है। और लोगों को ये भी बात पता नहीं है। जैसे एक कोई थे व्यक्ति, तो वो कह रहे थे कि मतलब वो गीता पर ही कुछ चर्चा चल रही थी। तो मैंने कहा कि जो प्रभुपाद जी की गीता है ना वो पढ़नी चाहिए, दैट इज एज इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। बोले कि प्रभुपाद जी से पहले भी गीता थी। फिर कोई व्यक्ति बोले हाँ 5,000 पहले अर्जुन ने ज्ञान दिया। तो फिर मैंने बताया कि हाँ गीता तो इटर्नल टाइम से है, प्रभुपाद जी से पहले भी थी और 5,000 पहले वर्ष से पहले भी थी। अब इटर्नल का मतलब किसी को समझ ही नहीं आया, सब चुप। किसी को पता ही नहीं इटर्नल ये क्या होता है। इटर्नल मीन्स टाइम इमेमोरेबल। किसी को पता नहीं है कि इटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना अंत है, हमेशा से है, शाश्वत रूप से। सो यहाँ पर इस श्लोक से किसी को भी आप आसानी से बता सकते हैं कि सिर्फ 5,000 पहले से ही नहीं आ रहा है, हमेशा से ये ज्ञान है। और सबसे पहले ये जो ज्ञान है वो सूर्य देव को दिया था। तो ये ज्ञान है जो वो प्रासंगिक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बुखार होने पर 50 साल पहले कोई व्यक्ति जो दवा लेता था वो अब भी वही दवा लेते हैं, ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं आता है दवा में। तो इसमें कुछ भी चेंज की जरूरत नहीं है कि भाई टाइम निकल रहा है, अब तो मॉडर्न मॉडर्न जमाना आ रहा है तो उसके हिसाब से भगवत गीता को चेंज किया जाए, नहीं। ये प्रासंगिक है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है। अः आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में है। विवस्वानम नवे प्राह अनवे प्राह मनु ऋक्षाक्वे ब्रवीत।
तो पहले ये सूर्यदेव ने सूर्यदेव को मिला। फिर सूर्यदेव ने अपने बेटे मनु को बोला। प्राह का मतलब होता है बोलना। जैसे आपने श्लोक पढ़े हैं तो उसमें आह बोलते हैं, आह। आह का मतलब होता है बोलना। और प्राह मतलब बहुत बढ़िया से बोलना, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो इस तरह से ये राजर्षियों से चलती आ रही है। और एक बात इसमें देखिए, एक और महत्वपूर्ण विचारणीय बात क्या है कि भगवान ने ज्ञान सिर्फ राजर्षियों को ही क्यों दिया? क्योंकि आप देखेंगे, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति को आप कुछ ज्ञान देंगे, उसको कुछ ज्ञान दे देंगे, तो उसको सब फॉलो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई ग्रुप चला रहा है मानिए, और आपने उसको भक्त बना दिया भगवान का, तब उसके सारे चेले भी भक्त हो जाएंगे। मतलब जो भी फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। इज इट नॉट? कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ग्रुप वो चला रहा है, ग्रुप लीड कर रहा है, उसको आप भक्त बना दीजिए। अब भक्ति करके वो लाभान्वित होगा, तो उसके जो भी चेले हैं, उसको जो फॉलो करते हैं, उसके जो भी फॉलोअर्स हैं, तो वो भी भक्त हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं? चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर प्रकाशानंद सरस्वती जो है, ही वॉज अ सन्यासी। नहीं, सन्यासी नहीं थे वो, मतलब थे, मतलब उनके सन्यासी फॉलोअर्स थे बहुत सारे। खुद तो वो थे ही मायावाद सन्यासी, और उनके खूब सारे सन्यासी थे, बहुत सारे। 1000 में उनकी थी, जो संख्या थी। तो अब वो भक्त बने, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, वो सब भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, किसी लीडर को आप भक्त बना दीजिए तो फॉलोअर्स अपने आप ही भक्त हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज है ये। भगवान जब यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले जो बहुत नालायक राजा है, उसको ठंडा करते हैं। राजा मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक ग्रुप में राज कर रहा है, उसको ही ठंडा करते हैं, क्योंकि वह ही बहुत धर्म फैलाने वाला होता है। तो इस तरह से ये ज्ञान परंपरा में है। श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मानव जाति के जनक मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। भगवत गीता 4.1। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली क्या है, जो कि चैप्टर का ही नेम है, कि क्या जरूरत है परंपरा में ज्ञान देने की। परंपरा में इस तरह से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं सब, क्या जरूरत है? स्पेसिफिकली भगवत गीता की बात यहाँ की जाए तो, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। वी कांट ग्रैब द नॉलेज ऑफ भगवत गीता विथ आवर सेंसेस। जैसे आप देखिए, भगवान कहेंगे कि सभी के स्रोत भगवान है। अब इस चीज को हम हमारी इंद्रियों से तो नहीं पकड़ सकते ना। कैसे हम पता लगा सकते हैं हमारी इंद्रियों से कि भगवान सभी चीजों के स्रोत है? जैसे आज भी एग्जाम्पल दिया जा रहा था क्लास में, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को बताया जाए कि भाई तुम वहां जाओगे, तुमको करंट का झटका लगेगा, तो तुम्हें बहुत पीड़ा हो जाएगी और तुम मर जाओगे। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा था। तो अब इस चीज को व्यक्ति टेस्ट तो नहीं कर सकता ना, ट्राइड एंड टेस्टेड जिसे कहते हैं, वो चीज तो नहीं कर सकता कि वहां जाके भाई ट्राई करे कितना झटका लगता है, कितनी पीड़ा उसको होती है, और फिर वो मर जाता है। दैट कैन बी टेस्टेड। तो अपनी इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति सुनकर ही उसको स्वीकार कर रहा है वहां पर अपनी श्रद्धा रख के, और सतर्क रहता है कि हाँ भाई वहां नहीं जाना है, नहीं तो हमारी हानि होगी।
तो उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भगवान कृष्ण सूर्यदेव को ज्ञान दे रहे हैं, तो सूर्यदेव भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात समझे ना, जो ज्ञान हमें इंद्रियों से हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम सुनकर ही स्वीकार कर सकते हैं। उसको सुनकर ही स्वीकार करना रहेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का अर्थ ही ये है कि श्रद्धा से हम उसको स्वीकार रहे हैं, क्योंकि वह परंपरा में आ रहा है, जो प्रामाणिक आचार्य है उनके थ्रू आ रहा है। हम उसको उसकी हमें अनुभूति नहीं भी हो रही हो, लेकिन तब भी हम उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। जैसे वो अभी करंट वाला एग्जाम्पल, उसको अनुभव कोई करना भी नहीं चाहेगा, पर वो श्रद्धा से स्वीकार कर रहा है कि हाँ भाई करंट वरंट लगेगा, बिना मतलब में मर मरा जाएगा व्यक्ति। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है श्रद्धा रखने के अलावा। तो उसी तरह से गीता में जो भी ज्ञान बताया जा रहा है, वी कैन कैच इट फ्रॉम आवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों से उसको नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसको सुनकर स्वीकार करना ही उचित होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति सुनकर स्वीकार करता है, तो स्वीकार करते करते जैसे जैसे चीजें फॉलो करता है, जैसे जैसे उसकी इंद्रिय शुद्ध होती जाती है, तो फिर उसको प्रत्यक्ष अनुभव भी वह करने लगता है। और ये चीज, इस चीज से तो आप सभी रिलेट कर ही सकते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन आप अपने जीवन में देख रहे हैं भगवान के थ्रू, कि भगवान कैसे सहायता कर रहे हैं, कितना प्रेम से भगवान रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, वह अनुभव करेगा ही, जैसे जैसे उसकी इंद्रिय शुद्ध होती जाती है। और देखिए अगर आप खुद भी डाउट में हैं, तो आप खुद प्रचार करिए। जब आप प्रचार करेंगे और लोगों को फायदा होगा, तो उससे आपकी श्रद्धा गहन होगी, जब वो अपने रियलाइजेशंस आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसे वो जो व्यक्ति है विदेश में रहते हैं, उनकी एज 60+ है। अब सोचिए 60+ कोई कम उम्र तो नहीं है, बट ही स्टिल लुक्स यंग, क्योंकि वो पहले से कुछ इंद्रिय से संयम करते आए हैं। पर भक्ति के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं था। पर अब एज ही इज चांटिंग, एज ही इज डिस्कसिंग कृष्णा कथा, तो वो खुद अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि यस आई कैन सी द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन माय लाइफ। मैं देख सकता हूँ कि कृष्ण किस तरह से मेरी सहायता कर रहे हैं। और ये सब सुनकर मुझे बहुत मतलब मेरी श्रद्धा बढ़ती है कि वाह, कृष्णा कॉन्शियसनेस तो सच में काम करता है। वैसे भी श्रद्धा है, पर आप देखेंगे इससे और श्रद्धा बढ़ती है जब आप इस तरह से आप किन्हीं को बताते हैं भगवान के बारे में, वो भक्ति करने लगे और वो अपने रियलाइजेशंस आपके साथ शेयर करे। तो ये सारी चीजें हैं। अनेक युगों पूर्व कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। जहां तक हमें पता है, सूर्य अत्यंत उष्ण स्थान है, और वहां पर किसी का रह पाना असंभव समझा जाता है। कोई व्यक्ति गया भी नहीं होगा, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि वहां पर कोई जाकर आया हो। जा ही नहीं सकता, जल जाएगा बेचारा। बाकी ग्रहों पर जा सकता है, क्योंकि ठीक है वहां पर थोड़ा टेम्परेचर सहनीय है कुछ सीमा तक, इसलिए वहां पर लोग चले गए, और उसका भी पता नहीं है गए कि नहीं गए। सच में इसका पता नहीं, क्योंकि एक बार मैं मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा सुन रही थी, तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि लोग चंद्रमा पर, वास्तव में चंद्रमा पर भी जा ही नहीं सकते हैं, सब झूठ बोलते हैं। वो पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो उनका सब आर्टिफिशियल होता है। और देखिए मतलब महाराज क्या बता रहे थे, मैं एज इट इज वो बात बताऊंगी। महाराज बता रहे थे कि क्या सुना जाता है
कि चांद पर, चंद्रमा पर हवा नहीं है, व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। इज इट नॉट? ये सुना जाता है, ये सुनने में आता है। आप देखिए, आप सहमत है इस बात से कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लोग मास्क वगैरह लगाकर, मतलब सुनने में आता है कि मास्क वगैरह लगाकर वहां पर गए हैं। पता भी नहीं है गए हैं कि नहीं गए हैं, पर हाँ, मास्क वास्क लगाकर वहां जाते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो एक बहुत ही अद्भुत बात महाराज ने क्या बताई थी कि ठीक है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं ले सकता व्यक्ति, लेकिन आप देखेंगे वहीं पर व्यक्ति अपना झंडा गाड़ता है और फोटो खिंचाता है। तो उस उस फोटो में वो झंडा लहरा रहा होता है। अब ये बात काफी विचारनीय है कि भाई हवा वहां है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो फिर वो झंडा कैसे लहरा रहा है हवा में? तो महाराज इस तरह से बता रहे थे कि लोग बेवकूफ बना रहे, चंद्रमा पर भी कोई व्यक्ति आज तक गया नहीं है वास्तव में। बस ऐसे कुछ वो बैकग्राउंड उन्होंने लगा दिया है कि ताकि लगे चांद जैसा कुछ स्थान है, लेकिन वहां तक भी पहुंच नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर जो सामान्य जन रह रहे हैं, सामान्य ही तो है सब, कुछ भी पदवी प्राप्त करने से देवता तो नहीं हो गए। एनीवेज, सूर्य अत्यंत उष्ण स्थान है और वहां पर किसी का रह पाना असंभव समझा जाता है, वहां पहुंच भी नहीं सकता है, उसके आसपास में भी नहीं। यहाँ पर भी आप देखें ना, कभी कभी तो जो धूप है इतनी तेज आती है, स्पेशली गर्मियों में, तो व्यक्ति बाहर भी नहीं खड़ा रह सकता है, झुलस जाएगा पूरा। हम इस शरीर से सूर्य के बहुत निकट तक पहुंच भी नहीं सकते, किंतु वैदिक साहित्य से हम यह जान सकते हैं कि सूर्य इसी ग्रह के समान एक ग्रह है, किंतु वहां प्रत्येक वस्तु अग्नि से बनी है। अग्नि तत्व वहां पर प्रमुख है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोक भी हैं जो प्रधान रूप से अग्नि, जल तथा वायु से बने हैं। 5 एलिमेंट्स है, और हर एक जो ग्रह है उसमें हर कोई जो तत्व है वो प्रमुख है, और उसी तरह से उनको देह प्राप्त होते हैं। इन विविध लोगों के जीव उसी लोक के प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों से निर्मित शरीर धारण करते हैं। स्पष्ट है। अतः सूर्य ग्रह के वासियों के शरीर अग्नि से निर्मित हैं। तो वहां पर भी जीवन है, मतलब वहां भी लोग जी रहे हैं, जीवात्माएं हैं वहां भी, पर उनका शरीर इस तरह का है, अग्नि तत्व से, अग्निमय है उनका। मतलब ऐसा नहीं कि उनके शरीर में से अग्नि कुछ बह रही है, मुझे आइडिया भी नहीं है, मैं वहां जाकर भी नहीं आई हूँ। पर ये बात यहाँ से समझनी चाहिए कि अग्नि तत्व जो है उनका उनका शरीर में प्रमुख है। तो उस तरह का उनका देह है जिसमें वह उस ग्रह पर इजीली सरवाइव कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पृथ्वी पर, हमारा शरीर में पृथ्वी तत्व प्रमुख है, तो हम जैसे इजीली सरवाइव यहाँ कर पा रहे हैं। सूर्य के समस्त जीवों में प्रधान व्यक्ति विवस्वान नाम के देवता हैं। उन्हें सूर्य देव, सूर्य नारायण कहते हैं। समस्त लोगों में प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि पुरा काल में इस लोक के मात्र एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने लगभग कितने वर्ष है ये, हम कंफ्यूज्ड, मुझे चेक करने दीजिए। 5,000 ही है, हाँ मुझे लगा भी था, ठीक है। 5,000 वर्ष पूर्व राज्य किया और इस लोक का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई।
इस प्रकार ब्रह्मांड के विविध लोकों में सामान्य रूप से एक शासक होता है और कभी कभी अनेक शासक होते हैं। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के इस प्रथम श्लोक से हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विवस्वान को कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि ये उपदेश कोई नए नहीं है, किंतु ये उपदेश एक अन्य ग्रह पर कई युग पूर्व दिए गए थे। बिल्कुल स्पष्ट है सारी चीजें। विवस्वान ने इन उपदेशों को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने उन्हें अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे एवं भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे। यहाँ इसे कहने का आशय यह है कि यदि कोई भगवत गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है तो उसे समझने की एक विधि होती है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। कौन सा वर्णन किया गया है? कि व्यक्ति परंपरा में सुने। क्यों परंपरा में सुनना जरूरी है अभी हमने समझा, क्योंकि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का यह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। जब तक व्यक्ति परंपरा में नहीं सुनेगा यथावत, जैसे भगवान कृष्ण से आ रहा है, वो समझ ही नहीं सकता इस चीज को। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य उपदेश लगभग 40 कोटि वर्ष पूर्व विवस्वान को दिए थे। महाभारत से हमें पता चलता है कि अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। अर्जुन के पूर्व ये उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतने दीर्घ काल में ये उपदेश लुप्त हो गए। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि अर्जुन से पहले भी भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उससे पहले भी ये गुरु परंपरा चल रही थी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उनके पुत्र ने उनके शिष्य को दिया, इस तरह से। लेकिन बीच में क्या हुआ? उपदेश लुप्त हो गए। इस वजह से वापस से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अब ये फिर से आप देख रहे हैं इस तरह से गुरु परंपरा में चलकर आ रहा है। ठीक है, आगे के ये जो श्लोक है इनको हम गा लेते हैं, डिस्कस हम इन दोनों को कल करेंगे। गा लेते हैं एक बार। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगिनष्टः परन्तप स एवायमया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तुदुत्तमम्। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगे नष्टः परन्तप स एवायमया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये उत्तमम्। तो ये कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। अब ये 4.2 और 4.3 श्लोक है, जिसको भगवान ने चाहा तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।